नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपनी जो सीरीज़ थी उसकी आज क्लास नंबर 10 है और इसके अंदर अपना चैप्टर चल रहा था हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। इसके अंदर पार्ट नंबर 2 है। इसके लगभग 80 क्वेश्चन हैं। पिछली क्लास के अंदर 9 नंबर क्लास के अंदर हमने इसके 40 क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी के जो इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आज की क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अपना 40 क्वेश्चन कर लिए थे, 41वां क्वेश्चन है। ठीक है, एडजस्टेबल प्रतिबंध का नाम क्या है? एडजस्टेबल प्रतिबंध का नाम क्या है वो बताना है। ए नंबर ऑप्शन है सुई प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंधक। बी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य प्रतिबंधक और सी ऑप्शन है गैप प्रतिबंधक। डी ऑप्शन है परिधि निर्धारक। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, सुई प्रतिबंधक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है? यहाँ पे वोल्टेज पूछ रहा है किसका? इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स का। ठीक है, तो इसका वोल्टेज कितना है ये बताना है। ए ऑप्शन देखो 10 वोल्टेज से 140 वोल्ट, ठीक है, और बी ऑप्शन है 12 वोल्टेज से 220 वोल्टेज। सी ऑप्शन है 15 वोल्टेज से 200 वोल्टेज। डी ऑप्शन है 200 वोल्टेज से 240 वोल्टेज। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 12 वोल्टेज से 240 वोल्टेज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरह से प्रवाह नियंत्रण वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पे देखो इस भाग को अपन नोब कहते हैं। इस भाग को नोब बोला जाता है। ठीक है, और एक शब्द है यहाँ पे नोच। नोच तो इस भाग को कहते हैं। तो यहाँ पे नोब नहीं दे रखा है, ठीक है ना, नोब तो दे नहीं रखा है, तो हम इसको थ्रोटलिंग स्क्रू को सही मान लेंगे। इसके जो निम्मी है, ठीक है, इसकी आंसर की में ए ऑप्शन को ही सही मान रखा है। नोच तो हो नहीं सकता, नोच तो ये वाला भाग होता है, नोब होता है, नोब इसके अंदर है नहीं, तो इसको अपने ए सही मान लेंगे, थ्रोटलिंग स्क्रू। नेक्स्ट है सोलेनोइड वाल्व का प्रकार क्या है? सोलेनोइड वाल्व को दिखा रखा है, इसके अंदर इसके प्रकार को बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे पोर्ट कितने हैं? 1 2 और 3 पोर्ट हैं और 2 पोजीशन है। तो देखो 3/2 वे सिंगल सोलेनोइड वाल्व, यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 44 के अंदर अपना सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल्टर का प्रकार क्या है? ये जो फिल्टर दिखाया हुआ है, इस फिल्टर का क्या नाम है ये यहाँ पे पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एब्सॉर्बेट फिल्टर, मैकेनिकल फिल्टर, चुंबकीय फिल्टर और रिटर्न लाइन फिल्टर। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा फिल्टर है ये है अपना मैकेनिकल फिल्टर सॉरी। ठीक है, कौन सा फिल्टर है? मैकेनिकल फिल्टर है। नेक्स्ट है कौन सी प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा कंप्रेस्ड एयर प्राप्त करती है? कंप्रेस्ड एयर का यूज अपने किस प्रणाली के अंदर करते हैं भाई? किस सिस्टम के अंदर करते हैं? न्यूमेटिक के अंदर करते हैं। ठीक है, न्यूमेटिक के अंदर किया जाता है। हाइड्रोलिक के अंदर तो तरल पदार्थ का यूज करते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ का। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, न्यूमेटिक प्रणाली। नेक्स्ट है वह विज्ञान क्या है जिसके तहत आप वायु के गुणों और अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं? वायु के गुणों का अध्ययन किस प्रणाली के अंदर करते हैं? अपने किस विज्ञान के अंदर करते हैं? तो देखो न्यूमेटिक के अंदर करते हैं। न्यूमेटिक के अंदर कंप्रेस्ड एयर का यूज किया जाता है। यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे तरल पदार्थ का पूछेगा तो तरल पदार्थ के लिए क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक सिस्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव मान मापा जा सकता है? ठीक है, परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव
मान मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? देखो ए ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव, और बी ऑप्शन है परम दबाव, और सी ऑप्शन है गैस दबाव, और डी ऑप्शन है वैक्यूम दबाव। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन है परम दबाव। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कम एफर्ट्स के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? कम एफर्ट्स के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का यूज करते हैं? तो देखो यहाँ पे है न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, दबाव और वायु का प्रवाह है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? ए ऑप्शन है अपना न्यूमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, न्यूमेटिक। ठीक है, कम एफर्ट्स के साथ लोड को मूव करने के लिए किसका यूज करते हैं? न्यूमेटिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, वायु चलित के अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा परिवर्तन है? ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा आंसर अपना? ए ऑप्शन है ड्रैग, बी ऑप्शन है पुश, सी ऑप्शन है क्लोज, और डी ऑप्शन है ओपन। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन दे रखा है क्या? पुश। बी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्र के अंदर ये यहाँ पे धक्का लगा रहा है, इसके अंदर ये क्या दर्शा रहा है? ये यहाँ पे पूछ रखा है, इसका क्या मतलब है? तो देखो, मैकेनिकल और न्यूमेटिक सिस्टम में किया गया काम, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम में किया गया काम, मैकेनिक और इलेक्ट्रिक सिस्टम में किया गया काम। डी ऑप्शन है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किया गया काम। किस चीज़ को दर्शा रहा है भैया? तो इसके अंदर अपना जो बी ऑप्शन है ना, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम में किया गया काम, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर अपना बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है? द्रव के रूप में हम किस प्रणाली के अंदर यूज करते हैं द्रव का? हाइड्रोलिक प्रणाली के अंदर करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रणाली के अंदर हम तरल पदार्थ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक सर्किट का क्या नाम है? हाइड्रोलिक सर्किट का क्या नाम है? तो यहाँ पे देखो बाईपास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, बाईपास सर्किट। किस सर्किट को दिखा रखा है? ये बाईपास सर्किट को दिखा रखा है। नेक्स्ट है, द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन से वाल्व का उपयोग किया जाता है? द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करना है, उसके लिए किस वाल्व का यूज करेंगे? तो यहाँ पे देखो, ए ऑप्शन है प्रवाह नियंत्रण वाल्व, बी ऑप्शन है नॉन रिटर्न वाल्व, और सी ऑप्शन है दबाव नियंत्रण वाल्व, और डी ऑप्शन है दिशात्मक नियंत्रण वाल्व। तो देखो, दिशा को नियंत्रित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? दिशात्मक नियंत्रण वाल्व का यूज करते हैं। यहाँ पे अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ में जुड़ा हुआ होता है? लोड के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, लोड के साथ में कौन सा जुड़ा रहता है? सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग है वो लोड के साथ जुड़ा रहता है? ये यहाँ पे पूछ रखा है, तो कौन सा भाग जुड़ा रहता है? ए ऑप्शन है स्प्रिंग, बी ऑप्शन है सील, सी ऑप्शन है पिस्टन, और डी ऑप्शन है पिस्टन रोड। तो देखो, पिस्टन रोड होती है वो लोड के साथ में जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है, न्यूमेटिक में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? किसका यूज करते हैं? तो देखो, ए ऑप्शन है न्यूमेटिक एक्टिवेटर, बी ऑप्शन है फिल्टर, सी ऑप्शन है रेगुलेटर, और डी ऑप्शन है सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने किसका यूज करते हैं? न्यूमेटिक एक्टिवेटर का यूज करते हैं। ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण वाल्व का उद्देश्य क्या है? दिशा नियंत्रण वाल्व का क्या उद्देश्य है हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर? तो देखो, ए ऑप्शन है खोलना या फिर बंद करना, या तो खोलेंगे या फिर बंद करेंगे, दबाव को बढ़ाना, दबाव को कम करना, और वाल्व को
नियंत्रित करना यानी कम ज़्यादा करना। तो हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर दिशा नियंत्रण वाल्व का केवल और केवल क्या उद्देश्य होता है, या तो खोलना या फिर बंद करना। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रैम का उपयोग हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर में कहाँ किया जाता है? रैम का उपयोग हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर में कहाँ किया जाता है, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखो, ए ऑप्शन है एलिवेटर जैक, बी ऑप्शन है तेल पंप, और सी ऑप्शन है रोटेटिंग मोटर, और डी ऑप्शन है हाइड्रो मोटर। तो इसका यूज है वो एलिवेटर जैक के अंदर किया जाता है, और ऑटोमोबाइल में भी करते हैं। ऑटोमोबाइल में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ही दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करना और दूसरी दिशा में द्रव को बहने की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का यूज किया जाता है? देखो, ये क्वेश्चन है और ये बहुत बार आ चुका है, बहुत ज़्यादा बार आ चुका है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि एक तरह से द्रव प्रवाह को बहने देना और दूसरी तरफ ब्लॉक करना, उसके लिए किस वाल्व का यूज करेंगे? नॉन रिटर्न वाल्व का यूज करेंगे, जिसको हम चेक वाल्व भी कहते हैं, चेक वाल्व। और एक और नाम बताया था रिफ्लेक्स वाल्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आमतौर पर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का उपयोग कहाँ किया जाता है? आमतौर पर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट, जो पीछे डायग्राम आया था, उस सर्किट का यूज कहाँ करते हैं, ये यहाँ पे पूछ रखा है। ए ऑप्शन है मिलिंग मशीन के अंदर, बी ऑप्शन टर्निंग मशीन के अंदर, ठीक है, और सी ऑप्शन है ग्राइंडिंग मशीन के अंदर, और डी ऑप्शन है सीयरिंग मशीन के अंदर। तो इसका यूज है वो हम सीयरिंग मशीन के अंदर करते हैं। किसका? बाईपास सर्किट का। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक फंक्शन क्या है? ये यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, किसको शो कर रहा है? ठीक है, तो देखो, ऑप्शन है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द्रव प्रेशर का टेंसमरन, ठीक है, टेंसमिरन, और सी ऑप्शन है आसमान पिस्टन क्षेत्र, और डी ऑप्शन है ट्वेरलेंट फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गति के अनुरूप तेल में कौन सी एनर्जी होती है? गति के अनुरूप तेल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है गति एनर्जी, और सी ऑप्शन है स्टैटिक एनर्जी, और डी ऑप्शन है हीट एनर्जी। तो इसके अंदर कौन सा सही होगा? तो इसके अंदर अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गतिज एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है, तेल की कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रित करती है? तेल की कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हाइड्रोलिक प्रणाली के अंदर प्रवाह को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है श्यानता, बी ऑप्शन है तेलीयता, सी ऑप्शन है पोर पॉइंट, और डी ऑप्शन है फ्लैश पॉइंट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, श्यानता यानी गाढ़ापन नियंत्रण को कंट्रोल करता है। ठीक है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, तरल पदार्थ से धूल, चिप्स और अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? यानी कि तरल पदार्थ से जो धूल है, चिप्स है और अन्य बाहरी कण है, उसको हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो देखियो, ये ऑप्शन है प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, बी ऑप्शन है फिल्टर, और सी ऑप्शन है एक्यूगलेटर। ठीक है, और डी ऑप्शन है रेगुलेटर। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं फिल्टर का। फिल्टर का क्यों यूज करते हैं? ताकि गंदगी वगैरह ना जाए, इसलिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में
किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में किस वाल्व का यूज करते हैं? तो देखो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है रोलर वाल्व, बी ऑप्शन है फ्लो कंट्रोल वाल्व, और सी ऑप्शन है सोलेनोइड वाल्व, और डी ऑप्शन है प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना? तो इसके अंदर देखो ऑप्शन है अपना सोलेनोइड वाल्व, सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, किस वाल्व का यूज करते हैं इसके अंदर? सोलेनोइड वाल्व का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए किस यांत्रिक वाल्व का उपयोग किया जाता है? मशीन ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए किस यांत्रिक वाल्व का यूज यहाँ पे किया जाता है, ये पूछ रखा है। तो देखो ए ऑप्शन है प्रेशर रिलीफ वाल्व, बी ऑप्शन है रोलर वाल्व, सी ऑप्शन है फ्लो कंट्रोल वाल्व, और डी ऑप्शन है दिशात्मक वाल्व। तो किसका यूज करते हैं? तो देखो अपना जो बी ऑप्शन है रोलर वाल्व, ठीक है, ये सही हो जाएगा, रोलर वाल्व का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? यानी कि प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए किस वाल्व का यूज करते हैं ताकि पाइप वगैरह हैं वो फटे नहीं, नुकसान ना हो। तो कौन सा वाल्व यूज करते हैं? तो देखो ए ऑप्शन है प्रेशर रिलीफ वाल्व, बी ऑप्शन है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, सी ऑप्शन है प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, और डी ऑप्शन है रोलर वाल्व। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक है, जो कि क्या करता है? प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसको कंट्रोल करता है, द्रव को निकाल देता है। तो यहाँ पे अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ओरफिस या रेसवी कटर है? ठीक है, ऐसा कौन सा वाल्व है जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम में ओरफिस या रेसवी कटर है? ऐसा कौन सा वाल्व होता है? तो देखो ए ऑप्शन है फ्लो कंट्रोल वाल्व, दूसरा है चेक वाल्व, ठीक है, चेक वाल्व को नॉन न्यूट्रल वाल्व भी कहते हैं, सी ऑप्शन है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, और डी ऑप्शन है प्रेशर वाल्व। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। क्या है इसके अंदर? फ्लो कंट्रोल वाल्व। ठीक है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर बनाता है? कौन सा उपकरण है जो कि तेल की विभिन्न प्रवाह दर को बनाता है, वो कौन सा होता है? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ए ऑप्शन है थ्रोटल वाल्व, बी ऑप्शन है दाब वाल्व, सी ऑप्शन है ओरोफिस, और डी ऑप्शन है प्रतिबंध प्रवाह है। तो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। क्या है इसके अंदर? थ्रोटल वाल्व। अगला क्वेश्चन है, कंप्रेसर से पीरियोडिक तेल रिसाव क्या है? यानी कि कंप्रेसर के अंदर ड्रेन कब करना है, कब उसको खाली करना है। ठीक है, तो वो कितने दिनों के अंदर करते हैं वो यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखो हफ्ते में एक बार करना है, महीने में एक बार, हर 3 महीने में एक बार, या फिर हर 6 महीने में एक बार। तो हम ये करते हैं हफ्ते में एक बार। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न आकारों के विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का यूज करते हैं? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विभिन्न आकारों के विशेष पदार्थ को फंसाना है, उसके लिए किस फिल्टर का यूज करते हैं? तो देखो ए ऑप्शन है मैकेनिकल फिल्टर, बी ऑप्शन है एब्सॉर्बेंट फिल्टर, और सी ऑप्शन है चुंबकीय फिल्टर, और डी ऑप्शन है सक्शन फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष पदार्थ को फंसाना है तो उसके लिए हम एब्सॉर्बेंट फिल्टर का यूज करते हैं। अगर फेरस मेटल को फंसाना है, ठीक है, तो उसको हम चुंबकीय फिल्टर के द्वारा पकड़ते हैं, और या फिर जो पंप वगैरह है वो ख़राब नहीं हो तो उसके लिए हम सक्शन फिल्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए पूछ रहा है तो हम एब्सॉर्बेंट फिल्टर का यूज करेंगे।
बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल से लोहे मटेरियल को हटाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो फेरस मेटल की बात कर रहा है, लोहे मटेरियल को बात कर रहा है कि उसको फंसाना है, तो किसका यूज करेंगे, चुंबकीय फिल्टर का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय प्रभाव है वो क्या करता है, जो फेरस धातु है उसको आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफर किस गुण के माध्यम से किया जाता है। हाइड्रोलिक तेल के अंदर हीट ट्रांसफर किस गुण के माध्यम से किया जाता है, ये यहाँ पे पूछ रखा है। ए ऑप्शन है शीयर स्थिरता, बी ऑप्शन है कम शीघ्र वाष्पशीलता, सी ऑप्शन है कम झाग की प्रवृत्ति, और डी ऑप्शन है अच्छी थर्मल क्षमता और चालकता। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छी थर्मल क्षमता और चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक तेल से संदूषण की निगरानी और हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक तेल से संदूषण की निगरानी करनी है और हटाने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं भाई, तो देखो हाइड्रोलिक फिल्टर है, एक्चुएटर है, वाल्व है, रेगुलेटर है। तो हम किसका यूज करते हैं, हाइड्रोलिक फिल्टर का यूज करते हैं, बाहरी गंदगी को अंदर जाने से रोकता है। नेक्स्ट है डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डबल एक्टिंग सिलेंडर है, उसके अंदर कौन सा भाग है जो कि सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है, वो कौन सा भाग है, तो वो होता है सील। ठीक है, यहाँ पे सोल नहीं है, सील होगा, सील। अब सील भी दो हैं, एक पिस्टन सील है, एक रोड सील है। तो ठीक है, तो इसके अंदर सही होगा रोड सील। रोड सील होता है वो बाहरी वायुमंडलीय हवा को अंदर जाने से रोकता है, रिसाव को रोकता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक पाइपलाइनों और गटकों में इंटरलॉक हवा के बुलबुले और पॉकेट के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द का नाम क्या है। यानी कि हाइड्रोलिक पाइपलाइनों के अंदर जो बुलबुले हो जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं, ठीक है, उससे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उन बुलबुलों को क्या कहा जाता है, उन बुलबुलों को कैविटेशन कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्टैटिक प्रेशर भी नहीं होगा, वाष्प प्रेशर भी नहीं होगा, और प्रेशर जैकर्स भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय यदि दबाव में तेल का प्रवाह हो तो इसका क्या कारण है। ठीक है, यानी कि प्रतिबंधित मार्ग है, पतला मार्ग है, उसके अंदर क्या है कि प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय दबाव में तेल का प्रवाह हो तो इसका क्या कारण होगा। तो देखो ये ऑप्शन है ऊष्मा में वृद्धि होगी, ऊष्मा में कमी होगी, आयतन में कमी होगी, या फिर दबाव बढ़ाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऊष्मा के अंदर वृद्धि होगी। नेक्स्ट है कौन सा वाल्व सिस्टम के दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है यदि दबाव रेगुलेटिंग वाल्व खराब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वाल्व है, तो वो है अपना कौन सा, रिलीफ वाल्व, जिसको प्रेशर रिलीफ वाल्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 90% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली की विफलता का कारण क्या है, फेल होने का क्या कारण है, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखो ए ऑप्शन है हाइड्रोलिक द्रव का दूषितकरण, बी ऑप्शन है वाल्व का रिसाव होना, सी ऑप्शन है पंप, और डी ऑप्शन है विद्युत शक्ति। तो देखो ए ऑप्शन है हाइड्रोलिक द्रव का दूषितकरण। हाइड्रोलिक द्रव है उसके दूषित होने के कारण क्या हो जाता है, हाइड्रोलिक प्रणाली फेल हो जाती है, विफल हो जाती है, यही विफलता का कारण है। नेक्स्ट है किस प्रणाली के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है
फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों से दूषित होने से बचाना है, यानी पंप को बचाना है। तो उसके लिए पंप के लिए हम क्या यूज करते हैं, पंप के लिए सक्शन फिल्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर फेरस धातु को फंसाना है तो चुंबकीय फिल्टर, और ठीक है, और अगर पंप को बचाना है तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सक्शन फिल्टर का, और विशेष प्रकार के पदार्थ को फंसाना तो एब्सॉर्बेंट फिल्टर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने ये क्वेश्चन है ये इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में अगला जो चैप्टर आता है वो आता है लुब्रिकेंट्स एंड कूलेंट्स। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन अपने करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।